नमस्कार और प्रणाम मेरे दोस्तों, मैं विरल जोशी। करीब एक महीने पहले जब छावा फिल्म रिलीज हुई तो देश भर में एक चर्चा का जन्म हुआ। एक मुद्दा उठा, एक बात उठी कि जो औरंगजेब एक क्रूर मुगल शासक था कि जिसने हमारे देश में आतंक मचाया, लाखों हिंदुओं की हत्या की, कि जिस औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को प्रताड़ित किया, उनका अपमान किया, उनकी हत्या की, 40 दिनों तक उनको यातनाएं दी, तो ऐसे औरंगजेब, ये क्रूर शासक, उसका महिमा मंडन हमारे देश में क्यों? कि पुस्तक से लेकर देश में रोड रास्ते तक सब जगह पर औरंगजेब का महिमा मंडन पाया जाता है, नाम पाया जाता है, इसके इतिहास की बातें होती है। और एक तरफ हमारे देश में कुछ विपक्षी नेता भी है जो औरंगजेब के प्रति अपना प्यार दर्शाते हैं। तो इसी माहौल के बीच एक बड़ी आवाज उठी कि देश में औरंगजेब की कब्र का क्या काम, कि देश में औरंगजेब की कब्र का क्या काम। और वो कब्र जो महाराष्ट्र में है, कि जिस धरती पर संभाजी महाराज का जन्म हुआ, संभाजी महाराज ने जिस धरती के लिए बलिदान दिया, उस धरती पर, उस महाराष्ट्र की धरती पर औरंगजेब की कब्र का क्या मतलब, क्या काम, उसका महिमा मंडन वहां पर क्यों? और ये सवाल हाल ही में एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैंने भी किया था कि महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र का क्या मतलब, इसका क्या काम है। तो बस ये जो आवाज देश भर में उठी, उसके ऊपर अब महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक बड़ी बात सामने आई है। आने वाले वक्त में एक बड़ा फैसला महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से लिया जाएगा कि हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनकी पार्टी बीजेपी और राज्य के और देश के लोग भी ये चाहते हैं कि इस मुगल शासक की कब्र को हटा दिया जाए, मतलब औरंगजेब की कब्र को हटा दिया जाए। पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह भी साफ किया कि ये काम जल्दबाजी में नहीं हो सकता, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में इस कब्र को, इस जगह को संरक्षित किया गया है कि ये जगह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के तहत आती है, इसलिए इसको हटाने के लिए कानून का रास्ता अपनाना पड़ेगा। साहेब, आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये ASIचं संरक्षण मिळालंय। गौरतलब है कि मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान देवेंद्र फडणवीस का ये बयान सामने आया है, और ये बयान देवेंद्र फडणवीस की तरफ से तब आया है जब देश में एक मांग उठ रही है कि औरंगजेब की कब्र को हटा दिया जाए, दूर कर दिया जाए, क्योंकि कई हिंदू संगठन इस कब्र को हटाने की मांग कर रहे हैं। और ना सिर्फ हिंदू संगठन, बल्कि कहा जाता है कि सतारा के शाही परिवार की तरफ से भी ये कहा गया है कि अब औरंगजेब का महिमा मंडन बर्दाश्त नहीं है, इसकी कब्र को हटा देना चाहिए। मतलब साफ है कि देश भर में जो आवाज उठ रही है और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से जो बयान सामने आया है, उस पर गौर किया जाए तो आने वाले सालों में देश में, महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र नहीं दिखेगी। ये साफ है और ये जरूरी भी है, ये होना भी चाहिए। आप भी अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या हमारे देश में औरंगजेब के महिमा मंडन की कोई ज़रूरत है। अगर महिमा मंडन करना है, बात करनी है, इतिहास पढ़ाना है, तो छत्रपति संभाजी महाराज का पढ़ाइए, छत्रपति शिवाजी महाराज का पढ़ाइए, या उसके अलावा बहुत सारे लोग हमारे देश में हो चुके हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे महान भारत के लिए बलिदान दिया है। बात तो सही है। देखिए, मैं सवाल मेरा ये है कि औरंगजेब कभी इस देश का हीरो नहीं हो सकता, और औरंगजेब के कोई रिश्तेदार भी इस देश में नहीं है। ये टर्किक मंगोल, इनकी जनसंख्या भी अगर हमारे देश में, मैं तो देख रहा था 126 परिवार है हमारे यहाँ से केवल।